रात बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान उम्र साथियों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, बच्चों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मग़नियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। वसूल खैर व बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। आँख मलें जिब्रील कदम से, अर्श बलाएं बढ़कर ले। आँख मलें जिब्रील कदम से, अर्श बलाएं बढ़कर ले। पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। नूरे मुजस्सम आपका हुस्ने ज़ेबा ही कुछ ऐसा है। नूरे मुजस्सम आपका हुस्ने ज़ेबा ही कुछ ऐसा है। देख कर क्यों ईमान न लाएं, चेहरा ही कुछ ऐसा है। देख कर क्यों ईमान न लाएं, चेहरा ही कुछ ऐसा है। दोनों जहां को यकजा कर दो, फिर भी तौल न पाओगे। दोनों जहां को यकजा कर दो, फिर भी तौल न पाओगे। दोनों जहां को यकजा कर दो, फिर भी तौल न पाओगे। करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। हजरात, आज हम और आप एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर आए हैं। सबसे पहले ये दुआ है कि मौला ताला हम सब की हाज़िरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन नेक बंदों के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हम थोड़ी ही देर आपके सामने चंद बातें रखेंगे, उसके बाद फिर आपका जो प्रोग्राम होगा वो आप जिस तरह से चलाएं, जिस तरह से चलेगा, ये हमारे मुहब्ब मुकर्रम नहायत करम फरमा शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद नसीम अख्तर साहब किबला जो मिंबर रसूल पे जलवाबार हैं, और उनकी काविशों मेहनतों का नतीजा है कि आज हम और आप एक अल्लाह के वली की बारगाह में एक जलसे में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दो तीन बातें पहले जहन में बिठा लें। यहाँ पर सारे लोग, हमारी माएँ बहनें, बच्चे बच्चियाँ, बड़े बूढ़े नौजवान हज़रात सब तशरीफ़ लाए हैं। जो बातें जहन में रखें, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप हम पर या आप पर कोई परेशानी है, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, हम पर कोई आसेब है, कोई परेशानी है, तो आप किसी मौलवी से तावीज़ ले लेंगे, आपका भला हो जाएगा। अगर आप पर कोई परेशानी है, आप पर कोई तकलीफ़ है, बच्चा बीमार है, सर्दी है, खांसी है, खसरा है, कोई भी परेशानी है, आप इनसे तावीज़ लेंगे, आपको भला हो जाएगा। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी तावीज़ या किसी दुआ से उसकी काट नहीं होती, ना उसका भला होता है। एक तो अगर किसी की बद्दुआ लग जाए, तो जब तक कि वो माफ़ नहीं करेगा तब तक कि आपका भला नहीं हो सकता है। दूसरी, अगर किसी की आह लग जावे, किसी की बद्दुआ, जैसे माँ बाप हैं या किसी को हमने सताया है, माँ बाप को गालियाँ दी हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई है, अगर माँ बाप की बद्दुआ
औलाद के हक में निकल जावे तो वो किसी तावीज़ से वो आबाद नहीं हो सकता, हमेशा वो बर्बाद ही रहेगा। दूसरी बात, अगर किसी की आह लग जाए, हमें किसी की आह लग जाए तो भी वो इंसान फिर तावीज़ से नहीं अच्छा हो सकता है। आप चाहे जितना बड़ा बैनर बना लें, चाहे जितना बड़ा पोस्टर बना लें, आपका भला नहीं हो सकता है। किसी का आपने दिल दुखाया है, किसी का हक खा लिया है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, किसी को नाजायज़ मारा है, तो हाल ये होगा कि अगर किसी गरीब की आह निकली है तो आपका भला हो ही नहीं सकता, आप हमेशा तबाह होके रहेंगे। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, जब हम बुज़ुर्गों के आस्थाने पे जावें तो अपने ज़हनो फ़िक्र नियत ईमान को सलामत रखें, वरना इस मेले में हम ही आप नहीं आते हैं, अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे आते हैं। और अगर किसी की नज़र पड़ गई और वो नाराज़ हो गए तो हमारी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हमारे कौम के नौजवान जिस तरह से अपनी मंजिल अख्तियार करते हैं, जिस राह पे चलते हैं, उन्हें कौम समझाए। ये तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो हमारी तबाही व बर्बादी का राज है वो ये कि दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने में दिखाया होता, उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। अगर आज दुनिया के नक्शे पे देखा जाए, दुनिया के हालात देखे जाएं, तो जो हमारी आपकी पोजीशन है या जो हमारी आपकी ज़बूं हाली है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम पर और आप पर आए दिन अज़ाब के कोड़े पड़ते ही रहते हैं, आए दिन हम पर आप पर बलाएं नाजिल होती ही रहती हैं, हर तरह से हम और आप परेशान होते ही रहते हैं। लेकिन और दुनिया के बनिस्बत आप खास करके अपने मुल्क को देखें और अपने मुल्क में जितने भी राज हैं उन राज्य को देखें, जितने भी शहर हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में, इन शहरों का जायज़ा लें। और शहरों का जायज़ा लेने के बाद में हाल यह है कि आप खास करके बहराइच शरीफ और सरावस्ती को देखें, अभी भी यहाँ अल्लाह का करम है, शुक्र है और फैज़ान है सरकार गाज़ी पाक का कि अभी भी यहाँ इतनी बेहयाई नहीं है, इतनी उरियानी नहीं है, इतनी बेगैरती नहीं है जितनी बेहयाई और शहरों में पाई जाती है। आप गोवा की ज़मीन जा कर के देखें, आप मुंबई की ज़मीन जा कर के देखें, इसके अलावा गुजरात की ज़मीन जा करके देखें, या फिर कलकत्ता चले जाएं वहाँ की ज़मीन देखें, या फिर चेन्नई वगैरह और हैदराबाद चले जाएं तो वहाँ की ज़मीन देखें, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में टहल रहे हैं, आपको लगेगा कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अभी भी आज ये बहराइच शरीफ पर और ज़मीन पर एहसान है हम सबके आका सैयदी सालार मसूद गादी का, जिनके छत्र छाया में हम और आप पल रहे हैं, जिनके दिए हुए टुकड़ों पे हम और आप यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुल्तान शोहदा फिल हिंद सैयदी सालार मसूद गादी, जिनके बारे में सैयद मोहम्मद आरिफ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में कहा था कि ज़मीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गादी, ज़मीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गादी, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा फैज़ान है गादी। अज़ानें हो, नमाज़ें हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, अज़ानें हो, नमाज़ें हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैज़ान है गादी। फ़कीर आए गनी जाए, मरीज़ आए शिफा पाए, फ़कीर आए गनी जाए, मरीज़ आए शिफा पाए, तेरे दरबार अली की ये अदना शान है गादी। आप सरकार गाज़ी पाक की बारगाह में जा कर के देखें, हम और आप सिर्फ वहाँ तो लैया गट्टा खाने के लिए जाते हैं, सिर्फ मेला घूमने के लिए जाते हैं या झूला झूलने के लिए जाते हैं। आप मांगने वालों की ज़िंदगी को देखें, आप सैयदी सालार मसूद गादी के आस्थाने पे हाज़िरी दें और हाज़िरी देने के बाद आपको एहसास हो जाएगा, अगर आप नियति से हाज़िरी दे रहे हैं तो दिल की दुनिया में हलचल पैदा हो जाती है। 18 साल की जवानी को लेकर के हमारे आका सैयदी सालार मसूद गादी ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी है और अपने खून को राह हक में बहाया है, ये उनके खून की सुर्खी है, उनके खून की हरियाली है, उनके खून की ये बरकतें हैं कि आज हमारे आपके घरों में इस्लाम सलामत है, हमारी मस्जिदों में आज़ान की आवाज़ आ रही है, हमारे मदरसों में कलामुल्लाह की तिलावत हो रही है, हमारे इलाकों में दरगाहें सलामत हैं, हमारे इलाके में आज जो जिंदगी की हमें भीख मिल रही है, आप इन इलाकों को जाकर के देखें, देखने के बाद एहसास हो जाएगा। और वो सरकार गादी पाक का आस्थाना है। आज अपने ही बहराइच शरीफ जिले में या सरावस्ती में घूम करके देखें, बड़े बड़े मालदार होते हैं, बड़े अमीर पति लोग होते हैं, लेकिन जो अमीर होता है वो कितना किसको खिलाएगा, कितना किसको
को पिलाएगा। अगर उसके घर पे शादी हो रही है तो गरीबों की एंट्री ही नहीं हो रही है, गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, गरीबों को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं हो रहा है। हाल ये होता है कि वहां तो अमीरों की दावत होती है, अमीरों को बुलाया जाता है। अमीर किसे कितना खिला देगा, एक मालदार किसे कितना खिला देगा। किसी अच्छे शायर ने कहा था, हम गरीबों के आका हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि मांगने से भी सेवा मुझको अता करते हैं, फाका कशों के भी औरों को खिला देते हैं। मांगने से भी सेवा मुझको अता करते हैं, फाका कशों के भी औरों को खिला देते हैं। इतनी दौलत पे ये इतराते हैं दुनिया वाले, इससे ज्यादा तो मेरे आका लुटा देते हैं। वो हमारे आका की शान है और नबी के गुलामों का ये फैदान है। आज सरकार गादिए पाक की बारगाह में जाएं और जाकर के देखें, हर कोई वहां आ रहा है। एक भिखारी भी आ रहा है, एक मालदार भी आ रहा है, एक गरीब भी आ रहा है, एक प्रजा भी आ रही है, राजा भी आ रहा है, महाराजे भी आ रहे हैं, बड़े बड़े मांगने वाले आ रहे हैं। हर कोई अपने दामन को फैलाए हुए भीख मांग रहा है। एक 18 साल बच्चे की बारगाह में हर कोई बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का बादशाह खड़ा भीख मांगता दिखाई दे रहा है। और हाल यह है, ना वहां पर कोई खजाना है, ना वहां पर कोई नोटों का अंबार है, ना वहां पर कोई जाहिर में देने वाला होता है। हाल ये होता है, हर कोई जा रहा है, सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं। अंधा जा रहा है, आंखें मिल रही हैं, कोढ़ी जा रहा है, शिफा पा रहा है, बीमार जा रहा है, शिफा पा रहा है, लंगड़ा जा रहा है, वो भी सलामत हो रहा है। एक परेशान आदमी जा रहा है, परेशान की परेशानी दूर हो रही है, गरीब की गुर्बत दूर हो रही है, बेऔलादों का बांझपन दूर हो रहा है। सरकार गादिए पाक के फैदान करम से गरीबों के दुख दिन दूर हो रहे हैं, उनको औलादे नसीब हो रही हैं, गरीबों को अमीरी नसीब हो रही है, रियाया को शहनशाही नसीब हो रही है, अंधों को आंखें नसीब हो रही है। अल्लामा साहब ने कहा था, फकीर आए गनी जाए, मरीज आए शिफा पाए, तेरे दरबारे अली की अदना शान है गादी। तेरी गलियों में देखा है जनाबे खिज्र को अक्सर, तेरी गलियों में देखा है जनाबे खिज्र को अक्सर। न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गादी, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गादी। आज हम बहराइच शरीफ जाते हैं, कभी हमें गौर करना चाहिए। हमारे कौम का नौजवान तो सिर्फ मेला घूमने जाता है, हम लोग सिर्फ झूला झूलने जाते हैं, वहां गए खाए चले आए। लेकिन कभी आपने देखा है वो सरकार गादिए पाक का आस्ताना है, जिनके नाम से आज बहारें हैं, जिनके नाम के सदके में हम रोटी के टुकड़े तोड़ रहे हैं। हमारे घरों में दूध पीते बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही हैं। कभी आप जाकर के गौर करें, ये नाल दरवाजा है, ये जंजीरी गेट है, ये सरकार गादिए पाक का आस्ताना है। बड़े बड़े ये किसी और ने नहीं बनवाया था, हिंदुस्तान के अदीम बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने तामीर करवाया था। ये उनके तामीर की निशानी है, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है। बड़े बड़े सलातीन आ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। आप पूरे मुल्क का दौरा करें, आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाएं, गुजरात से बंगाल की खाड़ी जाएं, हर जगह हर गांव हर शहर में अल्लाह के वली मिलेंगे, अल्लाह के नेक बंदे मिलेंगे, शहीद मिलेंगे, उलमा की जमातें मिलेंगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर जिसकी हुकूमत है, जिसका राज चल रहा है, जिसकी शहनशाही का कायम है, वो सुल्तानुल औलिया फिल हिंद सैयदी गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अर्दाहु अन्ना है। और शुहदा की जमात पर, उलमा की जमात पर जिनकी हुकूमत है, वो सुल्तानुल शुहदा फिल हिंद सैयदी सालार मसूद गादी रज़ियल्लाहु ताला अर्दाहु अन्ना का आस्ताना है। हर कोई इनकी बारगाह में आ रहा है। ये फिरोज शाह तुगलक आ रहा है और आने के बाद हाल ये है, दिल की तमन्ना कैसे पूरी होती है। हमने तो कभी दुआ मांगी ही नहीं है, हम जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वहां बैठ करके कव्वाली सुने चले आए, या कोई खेल रहा है उसको देखे चले आए। ना कभी वहां नल का हम पानी पीते हैं, ना वहां के तबर्रुकात को खाते हैं। कभी आप जाकर के देखें, तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये बहराइच शरीफ नहीं है, ये सरकार गादिए पाक का आस्ताना है, जो अपने गुलामों के कल्ब जिगर पे राज कर रहे हैं। और सारे मामले उन्हीं के दम कदम से कायम व दायम है। आओ देखो, हिंदुस्तान के अजीम बादशाह फिरोज शाह तुगलक है, अपनी फौज को लेकर के जाते हैं। जाने के बाद में ठठ का मैदान है, ठठ के मैदान में अपनी फौज को लड़ा देते हैं। बड़े बड़े राजा
प्रजाओं से जंग हो रही है, ठट्ठ का किला फतेह नहीं हो रहा है, हिसार कर लेते हैं, घेराव बना लेते हैं, किला फतेह नहीं हो रहा है, बड़े परेशान हो जाते हैं। एक दिन जंग होती है, 2 दिन जंग होती है, 3 दिन जंग होती है, हमारी बात वहीं आकर के खत्म होगी। हम और आप सरकार मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आए हैं। खबरदार, अगर तीन बातों में से कोई बात हम पर आ गई, अगर हमने किसी की बद्दुआ ली है या किसी की आह लगी है, या अगर इन अल्लाह वालों के आस्थाने पे बहुत सारे नेक बंदे ऐसे होते हैं, अगर उनकी तिरछी नजर हो गई तो हमारी दिल की दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। खबरदार, अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं, इतनी देर के लिए जाएं, हमारी हाजिरी हो जाए, हम वहां फातिहा खानी पढ़ें, जो हमें आता हो कलमा दुरूद शरीफ पढ़ करके उनके नाम साले सवाब कर दें, कुछ तबर्रुक मिले खा लें, खा करके चले जाएं। लेकिन हमने उर्सों को तो अब मजाक बना लिया है। जब हमने बुजुर्गों के आस्थाने को मजाक बनाया तो आज जमाना हमारा मजाक उड़ा रहा है, जमाना हमें उंगलियों पे नचाता दिखाई दे रहा है। हमारे कासे गदाई में कोई रोटी का टुकड़ा डालने को तैयार नहीं है। कभी आप गौर करके देखें, इतने आदीम बादशाह हैं, एक दिन जंग कर रहे हैं, 2 दिन जंग होती है, 3 दिन जंग होती है, किला फतेह नहीं हो रहा है, बड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन उसी आलम में उन्होंने देखा कि अब मामला यह है कि शायद फतेह हो जाएगा। लेकिन मामला क्या होता है कि जब 2 दिन जंग हो जाती है, किला फतेह नहीं हो रहा है, और उसी दरमियान उनकी वालदा जो दिल्ली में किले के अंदर मौजूद थी, उनके मकान के करीब से कुछ वहां से लोगों का गुजर होता है। कुछ लोग अपने आलम को लिए हुए, कुछ लोग अपने सादो सामान के साथ में बहराइच शरीफ मेले के मौके पे तशरीफ ला रहे थे, वो लोग यहाँ चले आ रहे थे। अब मामला ये होता है, जब उनके नारों की आवाज़ों को सुनते हैं, जब उनके शोरो गोगा को सुनते हैं, तो हाल ये होता है कि उनकी माँ ने खुद्दामों से पूछवाया कि जाओ पूछो ये कौन लोग हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। तो जब उनके अमीर जमात को रोका गया, रोकने के बाद पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग ये साज बाज के साथ कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे साथ ये आलम भी है, तुम जगाते बजाते कहाँ जा रहे हो। तो अमीर जमात करीब आता है और आने के बाद में उसने कहा कि सुनो सुनो, मामला ये है कि हम लोग इससे पिछले साल वहां हाजिरी दिए थे, हमने गाजिए पाक के मदार पे हाजिरी दी थी। किसी ने कहा हमारी गोद नहीं आबाद हुई थी, किसी ने कहा हम अंधे थे, किसी ने कहा हम कोढ़ी थे। लेकिन जब हमने जाकर के वहां मिन्नत मानी, जब हमने जाकर के वहां दुआ मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार गाजिए पाक के वसीले से हमारी दुआ कबूल हो जाती है और अल्लाह ने कबूल कर लिया। हमारी आंखें सलामत हो गई हैं, हमारे पैर सलामत हो गए हैं। किसी औरत ने कहा हमारी गोद भर गई है, हम ये बच्चा लिए हुए उन्हीं के आस्थाने पे जा रही हैं। जब इतना उन लोगों ने जवाब दिया तो फिरोज शाह तुगलक की मां ने उन्हें जाने दिया, और जाने के बाद जब वो काफिला आगे बढ़ जाता है, तब उनकी मां ने मुसल्ले को रब की बारगाह में बिछाया, और बिछाने के बाद में अपने बूढ़े हाथ को फैला देती हैं, रो रो करके दुआ मांगती हैं। इसलिए कि मां की दुआ दुआ होती है। जब मां अपनी औलाद के हक में जब दुआ मांगती है तो वो दुआ और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है, वो दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। आज हाल हमारा यह है कि अगर हमने 2 रुपये का पैंट पहन लिया है, 3 रुपये का शर्ट पहन लिया है, हमें जवानी की दहलीज नसीब हो गई है, तो हम आज मामला यह है कि हमारे कौम का नौजवान कहता है अपने बूढ़े माँ बाप से कि तुम खामोश रहो, तुम्हारी बोली समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे नादान, आज तक दुनिया में कोई ऐसा आला नहीं बना है कि बच्चा पैदा हो और वो मशीन बता दे कि बच्चे को क्या तकलीफ है, बच्चा क्यों रो रहा है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है, लेकिन माँ की ममता में अल्लाह ने वो कुदरत रख दिया है कि बच्चा पैदा होता है और जैसे रोता है तो माँ के हाथ वहीं पड़ते हैं जहां बच्चे को तकलीफ हुआ करती है। आज हाल यह है कि जब हमारी बोली कोई नहीं समझता था, जब हमारी उम्र 1 साल की थी, जब बच्चे की उम्र 1.5 साल की होती है, उसकी बोली कोई नहीं समझता होता है, लेकिन एक माँ ही होती है जो अपने बेटे की बोली को समझ रही होती है, अपने लाल के बोली को समझ रही होती है। बच्चा 1 साल का है लेकिन बच्चा भूखा है, माँ समझ जाती है। बच्चा कपड़ा पहनेगा, माँ समझ जाती है। बच्चे को पेशाब करना है, माँ समझ जाती है। बच्चे को नींद आ रही है, माँ समझ जाती है। हाल यह है कि जब हमारी बोली जमाने में कोई नहीं समझ रहा था, तब हमारी माँ समझ रही थी। आज अल्लाह ने हमें जवानी दे दी है तो इंसान बौखला जाता है, चंद पैसे भीख मांग करके हम और आप कामयाब हो जाते हैं। यहाँ से गए दूसरों की गुलाम
गुलामी किए, न जाने किन किन सेठियों के गाली खाए, न जाने कितने कितने जूठे टुकड़े खाए और धक्के खा करके चंद पैसे आ गए तो हम बूढ़े माँ बाप को कह देते हैं कि ये अब खामोश रहो, तुम्हारी बोली हमारी समझ में नहीं आ रही है। एक माँ ही की ममता होती है जो अपने औलाद को कल्बो जिगर से लगाए रहती है। बच्चा सो रहा होता है, अगर बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब बच्चे को बीमारी लग जाती है, पूरी रात एक माँ अपने बेटे को अपने छाती कलेजे से लगाए हुए पूरी रात भीगे बिस्तर पे गुजार देती है। और हाल ये होता है कि वो खुद भीगे बिस्तर पे सोती है, अपने बच्चे को सीने से लगाए रहती है, कहीं मेरे लाल को सर्दी ना लग जाए, कहीं इसे बुखार ना आ जाए, कहीं इसे खांसी ना आ जाए, हर वक्त कलेजे से लगाए रहती है। हाल ये होता है अपनी रात की नींदों को कुर्बान कर रही है, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रही है। अगर गोद नहीं आबाद है, न जाने किस दर की मिट्टियां खोद करके वो दुआएं मांगती है, या अल्लाह एक औलाद हमें भी दे दे, एक बेटा हमें भी दे दे। लेकिन आज हमारे काम के नौजवानों का हाल ये है कि अगर चंद पैसे कमा लेते हैं तो ये समझ जाते हैं, वो बूढ़े बाप बाप के सामने खड़े होकर कहते हैं कि तुम खामोश रहो, तुम्हारी बोली समझ में नहीं आ रही है, एक दिन सब समझ में आ जाएगा। आज हाल यह है कि अगर माँ हमारे हक में बद्दुआ कर दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की कोई तावीज नहीं है कि वो हमें आबादी से बचा सके, हम बर्बाद होकर रहेंगे। और मामला यह होता है कि अगर माँ अपने बेटे के हक में दुआ कर दे तो हमेशा वो औलाद आबाद रहा करती है, वो औलाद हमेशा शादाब रहा करती है। आओ देखो, चलते चलते आखिर में इस बात को कह करके हम बात को समेटे कि जब उनकी माँ ने दुआ मांगा, कहा या अल्लाह मेरा बेटा फिरोज तुगलक ठट्ठ के मैदान में गया हुआ है, अगर वो कामयाब होकर के आएगा तो हम भी अपने बेटे को यहाँ से दिल्ली से हम बहराइच शरीफ के लिए रवाना करेंगे, हम उसे बहराइच भेजेंगे। और भेजने के बाद में जब वो वहां जाएगा दुआ मांगेगा तो हम उनके आस्थाने पे हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। तब ना ये किला बना हुआ था, ना ये नाल दरवाजा बना हुआ था, ना जंजीरी गेट बना हुआ था। जंजीरी गेट के अंदर जो दीवार बनी हुई है ये भी उसी मकसद से तामीर हुई थी। अब हाल ये होता है कि जब इधर माँ दुआ मांगती है, उधर तीसरा दिन हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने देखा कि उसकी फौज पीछे हटने लगी है, उसकी फौज पीछे हटने लगी। उसने अपने सर को घोड़े के गर्दन पे रख दिया और रखने के बाद में रब के हुजूर दुआ मांगने लगा। कहा मौला ये अगर ये हार जाएंगे तो मुसलमानों की रुसवाई होगी। तब तक के किसी ने जगाया, कहा फिरोज उठ और देख, मुसलमानों की फौज आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आंख लगती है, फौरन आपको कि आपको बशारत मिल जाती है, आप कामयाब होते हैं। कुल मिलाकर के जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जैसे माँ के बारगाह में जाते हैं कि लाओ कदम बोसी करें, तो माँ ने तो कहा ठीक है, सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन कहा बेटा सुनो सुनो, ये कामयाबी तुम्हारी नहीं है, बल्कि हमने सरकार गादिए पाक जो बहराइच शरीफ के आस्थाने में जिनकी वहां मदारे मुकद्दसा है, तुम वहां चले जाओ, हमने उनके वसीले से दुआ मांगी है, तुम वहां जाकर के दुआ मांगो, तुम वहां जाकर के फातिहा पढ़ो, उनके वसीले से मैंने दुआ मांगी है, अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी अता फरमाई है। अब फिरोज शाह तुगलक कुल मिलाकर के बहराइच शरीफ आते हैं। उस जमाने में जब यहाँ कोई आस्थाना नहीं था, कोई इतनी बड़ी मजार नहीं थी, कुछ नहीं था। हाल ये होता है वो तने तनहा आते हैं, आने के बाद में उनके साथ फौजी लश्कर भी हैं। जब वो बहराइच शरीफ आते हैं, यहाँ के खादिमों से मिलते हैं, यहाँ के मुजावरों से मिलते हैं, तो उन लोगों ने देखते ही पहचान लिया और पहचानने के बाद में कहा, हिंदुस्तान के अदीम बादशाह तुम यहाँ क्या करने चले आए हो? ये सरकार गादिए पाक की मजार नहीं है, उनकी मजार कहीं और बनी हुई है। वो जुमेरात की रात में अपने घोड़े पे सवार होकर के यहाँ से ठट्ठ की तरफ गए हैं, कभी से पलट करके नहीं आए हैं। तारीख निकाली जाती है तो जिस दिन आपके फतेह की तारीख थी उसी दिन सरकार गादिए पाक का जाना था। अब हाल ये होता है, उन्होंने कहा कि अब हम आए हैं तो हाजिरी दे करके जाएंगे। उन्होंने किसी खादिम से कहा, यहाँ ये बताओ कि यहाँ कोई अल्लाह का वली ऐसा है जो अभी जिस्मो जिस्मानियात के साथ यहाँ जिंदा हो? तो लोगों ने कहा कि हाँ, एक से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत इमाम जाफरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनको हम अमीर माह कहा करते हैं। सरकार अमीर माह रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त बाहयात थे। उनकी बारगाह में फिरोज शाह तुगलक जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे सुनो, मैं पहली बार गाजिए पाक के मजार पे आया था फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन उन लोगों ने कहना
शुरू कर दिया है। यहाँ उनकी मदार नहीं है, उनकी मदार कहीं और बनी हुई है, वो कहीं और चले गए हैं। तो अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हिंदुस्तान के बादशाह सुन, सरकार गादी पाक की मदार यही है, मैं रोज जाता हूं, मेरी रोज मुलाकात हुआ करती है, मैं रोज जाता हूं, मेरी रोज मुलाकात होती है। कहा हुजूर मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। कौम के उन नौजवानों के लिए दर्स इबरत है जो बहराइच शरीफ के आस्थाने पे जाकर के वहां पर गुनाह के रास्ते अख्तियार करते हैं, गुनाह करते हैं। बहराइच शरीफ नहीं है, गंजे शहीदा है, शहीदों के मजार की आबादी वाला शहर है। अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं चलो मेरे साथ में, हम तुम्हें लेकर के चल रहे हैं। जब वो चलना शुरू कर देते हैं, अपने कुटिया से बाहर निकलते हैं, आगे आगे अमीर मां है, पीछे पीछे फिरोज तुगलक चले आ रहे हैं। लेकिन जब अमीर मां चल रहे हैं तो कभी अपने अपने कदम को दाएं रख रहे हैं, कभी बाएं रख रहे हैं, कभी अंगूठे के बल चलते हैं, कभी एड़ियों के बल चलते हैं, कभी छलांग लगाते हैं। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। तो फिरोज शाह तुगलक से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने कहा अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, मैं आपकी बारगाह में अगर कुछ पूछूं आप मेरे सवाल का जवाब दे दे। कहा पूछो पूछो फिरोज तुगलक, क्या पूछना चाहते हो? कहा रास्ते में ना कांटा है, ना कंकर है, ना पत्थर है, कुछ भी नहीं है, रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चल रहे हैं, कभी दाएं चल रहे हैं, कभी बाएं चल रहे हैं, कभी अंगूठे के बल चल रहे हैं, कभी एड़ियों के बल चल रहे हैं। तो अमीर मां सरकार ने कहा था कि आए फिरोज तुगलक सुनो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, अगर देखोगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा हुजूर दिखा दीजिए। इतना सुनना था, आपने अपने सर के अमामे को या अपने सर की टोपी को उतार करके जैसे फिरोज तुगलक के सर पे रखा, आपकी चीख निकल जाती है। कहा हुजूर अमामे को उतार लीजिए वरना हमारी जान निकल जाएगी। कहा क्या दिखाई दे रहा है? कहा जब मैंने ये आपका अमामा सर पे रखा तो अब हमें बहराइच शरीफ की जमीन पर मिट्टी नहीं बल्कि पूरी जमीन पर शहीदों की लाशें नजर आ रही हैं, शहीदों की लाशें नजर आ रही हैं। कहीं सर पड़ा हुआ है, कहीं हाथ पड़ा हुआ है, कहीं पैर पड़े हुए हैं, कहीं खून बह रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहरहाल वहां से चल करके सरकार गादी पाक की बारगाह में आते हैं, मदार शरीफ पे फातिहा पढ़ते हैं और फातिहा पढ़ने के बाद में आते हैं आज जहां जंजीरी गेट बना हुआ है। पश्चिम की जानिब फिरोज तुगलक खड़े हो जाते हैं, पूरब की जानिब अमीर मां खड़े हो जाते हैं। ये वो जंजीरी गेट नहीं बना हुआ था, खाली जमीन पड़ी हुई थी। जब वहां पहुंच जाते हैं तो अब फौजियों को हुक्म होता है कि अब तुम लोग अंदर जाओ। तो एक तरफ से फौजी जा रहे हैं, दूसरे तरफ से निकल रहे हैं। उसी यादगार के लिए बीच में दीवार बना दी गई है ताकि आपको याद रह जाए कि एक तरफ से फौजी गए थे, दूसरे तरफ से फौजी निकले थे। अब ये दोनों अल्लाह के नेक बंदे फिरोज शाह तुगलक भी खड़े हैं, अमीर मां सरकार भी खड़े हैं। जब ये फौज अंदर चली जाती है तो सरकार अमीर मां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उन्होंने कहा कि फिरोज तुगलक ने कहा हुजूर मैं पहली बार आया था, मैं कोई करामत देखना चाहता था। तो सरकार अमीर मां ने कहा कि ऐ फिरोज तुगलक सुनो, इतनी बड़ी करामत तुम्हें कम दिखाई दे रही है कि एक नौजवान 18 साल के नौजवान के बारगाह में एक तुझ जैसा हिंदुस्तान का बादशाह, एक मुझ जैसा फकीर, दोनों भिखारी बन करके भीख मांग रहे हैं, ये कम दिखाई दे रहा है। जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गादी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गादी। अजाने हो, नमाज़ें हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गादी। फकीर आए, गनी जाए, मरीज आए, शिफा पाए, तेरे दरबारे अली की अदना शान है गादी। तेरी गलियों में देखा है जनाबे खिज्र को अक्सर, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गादी। हम उनकी बारगाह में